आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, इस्लामिक देश ईरान ने भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा। इसके तहत उसने भारतीयों को बड़ा तोहफा दिया, अब बिना वीजा के घूम सकेंगे विदेश। आपकी जो एक्सेस है वो बड़ी मैटर करती है। ईरान ने 33 ममालिक के लिए जो वीजा रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप कर दी है, इंक्लूडिंग इंडिया। पहले तो हमने सुना कि श्रीलंका ने, थाईलैंड ने, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने वीजा फ्री एंट्री दे दी है, लेकिन अब ईरान ने, बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ईरान ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। नो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस। पाकिस्तान को स्टिल वीज़ा की ज़रूरत है और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं पाकिस्तानियों के लिए, उनको वीज़ा जल्दी नहीं दिए जाएंगे। वो आपको उसको मैं 2-4 चीज़ों में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। या तो एक इंडिया की इकानमी है जो दुनिया के लिए अलार्मिंग है इस वक्त, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए 7.8% पे जा रहे हैं, लेकिन इंडियन जो है वो भी they are tough not at the same time और they are powerful। देखें चीजें पावरफुल, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको इन हाउस कॉन्फिडेंस का आप लोगों का सपोर्ट हासिल हो और इकानमी आपके हाथ में हो, तो फिर आप बातें सारी आ जाती हैं, फिर नजाकत आ जाती है। ठीक है जी, अगर आपने इंडिया को ये स्टेटस दिया वीजा फ्री, तो पाकिस्तान को तो ऑटोमेटिकली ये मिलना चाहिए। अब देखें ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने अफगानिस्तान साढ़े मुकद्दर चेक करो तो अफगानी फ्री फिर दे रहे हैं। ईरान ने वेव ऑफ कर दी है जी वीजा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन। बिल्कुल आपने सही सुना जी, ईरान का वीजा लेने के लिए तमाम इंडियंस को अब किसी भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, और ये उन्होंने इंडिया समेत 33 कंट्रीज के लिए किया। उससे पहले 27 कंट्री ने वीजा फ्री एंट्री दी है, और इससे पहले अगर हम बात करें भी कीनिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सब ने जो है वीजा फ्री एंट्री करवाई। पाकिस्तान की बात करें, हर पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहता है, अच्छा कमाना चाहता है, लेकिन हमारे लिए वीजा रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा टफ हो गई है। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी अगर मुल्क से बाहर जा रहे हो तो उन्हें बहुत लंबे और स्ट्रिक्ट प्रोसीजर। तो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ईरान ने 33 देशों को वीज़ा फ्री एंट्री कर दिए। इन देशों के लोग सीधा ईरान में जा सकते हैं बिना वीज़ा लिए। इसमें रशिया, भारत, यूएई, सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील, जापान जैसे 33 देशों का नाम है। इन देशों की सूची में पाकिस्तान का नाम ना पाकर पाकिस्तानी बावले हो और कुछ अजब गिजब रिएक्शन देने लगे। पाकिस्तानी कह रहे ईरान मुस्लिम देश है और पाकिस्तान और ईरान बहुत लंबा बॉर्डर भी शेयर करते हैं। ईरान ने पाकिस्तानियों को भी भारत जैसा वीज़ा फ्री एंट्री देनी चाहिए थी। कुछ खबर ईरान से और ईरान के लगे हुए देश आपका फेवरेट पाकिस्तान से। अच्छा दोस्तों, वीज़ा की जहां तक बात है तो ईरान ने इंडियंस के लिए वीज़ा वेवर कर दिया। 32 देशों के लिए फैसिलिटी दी गई है, जिसमें हैं शामिल भारत, रशिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जापान और ब्राज़ील। और इसके पहले और भी देशों ने भारत के लिए जो वीज़ा है वो वेव ऑफ कर दिया था, जिसमें मलेशिया भी शामिल था, श्रीलंका, वियतनाम। लेकिन अगर हम बात करेंगे ईरान की, तो ईरान ने बोला है वेलकम टू ऑल इंडियंस। 33 देशों के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट उन्होंने बिल्कुल हटा दी है, गायब कर दी है। बोला कि आप आइए, वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलेगा, ऐश करिए। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि उसने, देखिए, इंडिया के अलावा रूस के लिए भी मना कर दिया है, वीज़ा नहीं होगा। यूएई के लिए भी बोल दिया आपको भी ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब, जिसके साथ उसकी कब से लड़ाई चल रही थी, सऊदी अरब के लिए भी बोल दिया नहीं। जापान एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल आइए अंदर। ब्राज़ील बिल्कुल अंदर आइए। और भी देशों के लिए पाकिस्तान का नाम नहीं है इस लिस्ट में, जिससे कि पाकिस्तान को लग रहा है कि साहब बहुत गड़बड़ हो गई है। हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क, हमारा नेबर, जिसके साथ हम जीने मरने की कसमें खाते थे। अच्छा, इसके पहले ना मैं आगे जाऊं, मैं पाकिस्तानियों से यह पूछना चाहता हूं कि यार, तुमने 76 साल बिता दिए आलम इस्लाम, उम्मा का चुम्मा, पता नहीं क्या क्या करके। For 76 years you have been going round and round claiming leadership of the Islamic world। आज तुम्हें ही इस्लामिक मुल्क जो है, मुसलमान मुल्क, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आत्ममंथन हो, थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं वो हो। थोड़ा सा पाकिस्तानी भी सोचें यार कि हमारी बेइज्जती दुनिया तो करती है, बेइज्जती पाकिस्तान की, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुसलमान मुल्क खास बेइज्जती करते हैं पाकिस्तान के, ऐसा क्यों है? ईरान इस्लामिक रिपब्लिक है, इट इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, राइट। और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कट्टर वाले हैं वो, शरिया वरिया फॉलो करते हैं, पत्थर मार दो इसको कोड़, मतलब पूरा A to Z वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जो उनकी रेजीम है इस वक्त। लेकिन उन लोगों ने पाकिस्तान को क्यों इग्नोर करा?
जबकि हाल ही में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक शहबाज शरीफ साहब थे, कब कौन थे, और जो वहां के हेड थे ईरान के, राइट, वो लोग आए थे, उन्होंने बोला कि बॉर्डर एरियाज में हम लोग मार्केट की भी बात करेंगे और मार्केट वहां पे लगाएंगे जहां पे कि पाकिस्तानी और ईरानी अपना सामान खरीद फरोख्त कर सकें, बेच सकें, बॉर्डर पे मार्केट, जिससे ट्रेड बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों है कि मुसलमान दुनिया पाकिस्तान को शक की नजर से देखती है? बाकी दुनिया तो देखती है, ये लोग क्यों देखते हैं? जस्ट इमेजिन, आप सोच सकते हैं, ये मुझे इतनी हंसी आई उस दिन जब मैंने सुना कि तालिबान ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट करी है और अफगानों को बोला है कि पाकिस्तान मत जाना, वहां पे टेररिज्म का खतरा है। तालिबान इज टेलिंग अफगान नेशनल्स डोंट गो टू पाकिस्तान बिकॉज यू कुड बी विक्टिम ऑफ अ टेरर अटैक। तो ऐसा क्यों है कि सऊदी अरेबिया उनको मना कर देती है और ये बोल देती है कि इस पाकिस्तान की सिटी के लोग आएंगे तो उनको हम वीजा नहीं देंगे, राइट? यूएई वाला कह देता है कि इनको डिपोर्ट करो, ये भीख मांग। ऐसा क्यों है? क्या है पाकिस्तान के अंदर? एक क्या खूबी है कि सब लोग एक बार जलील करते हैं और मुसलमान देश 2 बार जलील करते हैं इनको? अब मैं आपको बताता हूं थोड़ी चीजें। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान ने सबको धोखा दिया है। ईरान के साथ इन्होंने जीने मरने की कस्में खाई और ईरान को बोल दिया, पंजाबी में बोला कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान। अब ईरानियों को तो पंजाबी समझ में नहीं आती, तो उन्होंने बोला हाँ कुछ मुसलमान समझ में आ गया उनको, बाकी तो समझ में नहीं आया। उन्होंने चलो ठीक है, अपने भाई हैं। ईरान ने बनाई ये गैस पाइपलाइन, ठीक है भाई, ईरान ने बनाई गैस पाइपलाइन क्योंकि पाकिस्तान ने सारी दुनिया की कस्में खा ली और उन्होंने कागज साइन कर दिए कि हम अब ईरान से गैस लेंगे। और पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है यार, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री और पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान अपने फैसले खुद कर सकता है, बाशऊर कौम है यार, कलमा पढ़ के मुल्क बनाए, छोटी बात थोड़ा ना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, लेट्स डू इट। ईरानी इनके झांसे में आ गए पाकिस्तानियों के। अगर कोई और होता ना, फट से बोल देता कि चोर हैं ये झूठ बोलेंगे, ये पैसा लेके भागेंगे। ईरानियों ने बोला क्या नहीं, ठीक है यार, साढ़े मुसलमान भरा हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी पंजाबी में जवाब दे दिया इनको। अब क्या हुआ कि ईरानियों ने अरबों डॉलर खर्च करके वो पाइपलाइन बॉर्डर तक लिया है, क्योंकि ईरान जो है, ईरान के पास ऑयल एंड गैस बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत ज्यादा है, भंडार का भंडार पड़ा हुआ उनके पास। वो ले आए बॉर्डर तक ले आए। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान से बोला कि भैया तुम्हारी पाइप किधर है? तो पाकिस्तान ने बोला कि जी साढ़ा पाइप लापता है, हमने तो बनाया नहीं। अब वो लोग हो गए परेशान। उन्होंने बोला यार तुम बनाओ पाइप। उन्होंने बोला नहीं हम नहीं बनाएंगे। कह रहे क्यों नहीं बनाओगे? ईरान ने यहां तक ऑफर कर दिया कि अगर पैसे की कमी है तो हमसे बोला तुम्हें पैसे दे देते हैं, पाइप बनाओ अपना। कह रहे जी पैसे तो हम ले लेंगे लेकिन पाइप हम फिर भी नहीं बनाएंगे। तो ईरान ने बोला फिर हम तुम्हें पैसे क्यों देंगे, मसला क्या है ये बताओ। कह रहा साहब मसला ये है कि आपके ऊपर सैंक्शंस लग रखे हैं अमेरिका के ऊपर, और अगर हम आपसे ट्रेड करते हैं तो फिर हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लग सकते हैं, हम तो मर जाएंगे, क्योंकि ना हम अमीर है, ना हम खुद मुख्तार हैं, ना हमारी इज्जत है। तो अब ईरान कहता है यार सैंक्शन तो हमारे ऊपर 1979 से लगे हुए हैं, अलग अलग किस्म के सैंक्शंस लगे हुए हैं 1979 से। तो भाई जब 1979 से सैंक्शन हमारे ऊपर लगे हुए हैं तो ये तो बात तुम्हें पहले पता करनी चाहिए थी, पहले बोलना चाहिए था। तो अब ईरान हो गया गुस्सा पाकिस्तान से, ठीक है जी, ईरान गुस्सा हो गया। ईरान ने बोला कि अगर तुमने हमें ये पाइपलाइन बना के नहीं दी 2024 तक, कोई एक खास डेट है, अगर नहीं बना के दी तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे और तुम्हें हमें फाइन देना पड़ेगा 18 अरब। आपकी जो एक्सेस है वो बड़ी मैटर करती है। ईरान ने 33 ममालिक के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप कर दी है, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है जी। अगर आपने इंडिया को ये स्टेटस दिया वीज़ा फ्री तो पाकिस्तान को तो ऑटोमेटिकली ये मिलना चाहिए। अब देखें ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने अफगानिस्तान साढ़े मुकद्दर चेक करो, तो अफगानी फ्री फिर दे रहे हैं, ठीक है, वो इधर फ्री घूम रहे हैं, याशियाँ मौजें चल रही हैं उनकी, ठीक है। वो पाकिस्तान के कुछ समझते नहीं है बॉर्डर को, वो बॉर्डर को कुछ समझते ही नहीं होगा। ये कि फजूल बॉर्डर है, जब मर्जी चले जाओ जाके सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट को पैसे दे होते, पुलिस वाले को लेवी शेविस को, और पाकिस्तान में घुस जाओ। और हम चाइना बॉर्डर, हमें चाइना के वीज़े की टेंशन रहती है। मैंने देखा है पाकिस्तानी लंबी लाइनें लगी होंगी ने चाइनीज़ एम्बेसी के बाहर। इंडिया वीज़े नहीं ना लभदा, भावें जो मर्जी हो जाए। इंडियंस जो हैं वो उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है और एंड गिन के वीज़े देंगे, गिन के 1 2 3 5 10 15 18 बस ऐसे साल ही नहीं 18 ही दे रहे, इससे ज़्यादा ही जाते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ के बस रिलीजियस टूरिज्म, थोड़ा बड़ा मेडिकल एंड ऑल दैट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड देन ईरान ने भी बंद किया है, चीन ने भी बंद किया है।
हमें तो ये चीज़ें खोल देनी चाहिए यार। अगर इफ द इरानियंस कैन ओपन अप एवरीथिंग विद अरब वर्ल्ड, व्हाई नॉट विद पाकिस्तान? ठीक है, ईरान को तो ये पता है कि उनको इंडियन आएंगे तो कारोबार करेंगे, पैसा लगाएंगे, क्योंकि ईरान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ईरान में बहुत सारे मसले हैं उस हवाले से। लेकिन ईरान इस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देख लें, सफाई सुथराई, हर पाकिस्तानी जो हमारी फैमिली में से बहुत लोगों ने, कजन्स नहीं या किसी दोस्तों ने ट्रैवल किया, दे ऑलवेज प्रेज ईरान। वो हमें तो पहले सबसे जाना ही बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज में जाना चाहिए। हम पहले अमेरिका और कनाडा जाते हैं, बाद में नेबर में बादू लब लें। अभी जब हमारे उन मुल्कों के पासपोर्ट, यूरोप अमेरिका के पासपोर्ट होते हैं, बाद में हम इंडिया पाकिस्तान आते हैं। मैडम, खारजा पॉलिसी जो हमारे पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन है, अवाम दोनों मुल्कों की चाहती है कि रिलेशन अच्छे हों, लेकिन तो भारत हालांकि गैर मुस्लिम है, उसको वो सारी फैसिलिटेट कर रहा है। क्या वजह है कि हम मुस्लिम जो ममालिक हैं, जो ब्रदर हैं एक दूसरे के करीब तरीन, जो हमारा शुरू से दिन से हमारा मजहबी भी रिलेशन है और सकाफती भी रिलेशन है और हमारी सारी हिस्ट्री भी मिलती है, कि हमें वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा। वो तो हमें ना तो वो सस्ती गैस देना चाहता है, हमारे साथ कोई मुआहिदा करना ही नहीं चाहता। ईरान तो करना चाहता है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं चाहते हमारे साथ वो मुआहिदे नहीं चाहते, इसलिए कि हमने उनको फ्री हैंड नहीं दिया, हमने उनको अपना नहीं समझा। अगर उनको अपना समझें तो वो सब तावन करने के लिए तैयार हैं। क्या इख्तलाफात हैं? एक तो मजहबी इख्तलाफात हैं, खुद सख्ता और सुपरमेसी, जो मेन जो है वो अमेरिकन लॉबी है। ठीक है, इसमें इसराइल आ जाता है और अमेरिका आ जाता है, वो दोनों एक साइड पे हैं। ठीक है, और जो इस्लामिक ब्लॉक है वो ये इसी वजह से इनके एंटी जाना चाहते हैं ना। तो जो हम तो आपको पता है कि जो सांस भी लेते हैं या छींक भी मारते हैं, अमेरिका को देख के मारती है। ईरान की तरफ से वेव ऑफ हो गई है वीज़ा रिक्वायरमेंट 33 कंट्रीज़ के लिए, उसमें हमारा पड़ोसी इंडिया भी शामिल है। लेकिन जब हम लिस्ट देख रहे थे, उस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम मौजूद नहीं है, क्यों? मैडम, ये बात ये है कि हमारा पाकिस्तान पहले ही बहुत गुर्बत का जो है, इसमें किसी के पास कोई कारोबार नहीं है, सब सड़कों पे। तो हमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसे लाजमी चाहिए कि हमें मौका दे ताकि हम पाकिस्तानी भी बाहर जाके कुछ चलो कर सके। अगर हमें पाकिस्तान में ये सहूलतें नहीं मिल रही, कम से कम हम बाहर जाके अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। तो जिस तरह अभी ईरान ने जो किया है वो बकाया मुल्कों के लिए कर दिया, लेकिन हमारे पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा किसी मुल्क में भी। तो इंडिया को वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद हमें नहीं सपोर्ट कर रहे। तो इस वजह से हमें ज़्यादा ज़रूरत है भाई। हमारा मुल्क इस वक्त जो है काफ़ी टफ हालातों से गुजर रहा है। हमारे पास बहुत ज़्यादा नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान हैं। जी सब पढ़े। और पेट्रोल का भी आपके सामने है कि एक बंदा किस तरह पेट्रोल डलवाए और किस तरह अपनी बाइक ले, बहुत मुश्किल हालात हैं। तो यही बस गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि वो हमारे लिए कुछ इस तरह का इंतज़ाम करें कि हमें कोई फ्री वीज़े वगैरह दिए जाएं ताकि हम आसानी से बाहर जा सकें। बहुत अच्छी आपने बात की, अपील भी आपने बड़ी अच्छी की कि वीज़ा चले हमें फ्री कर दे, टिकट तो हर बंदा अरेंज कर जी चलो टिकट बंदा कर लेता है। अगर गल्फ कंट्रीज़ की बात करें, दुबई की बात करें, तो वो भी देख ले, उन्होंने इंडिया के लिए ऑन स्पॉट मतलब एयरपोर्ट पे जाके जो है आपको टिकट के ऊपर जो है ना वीज़ा लगा देते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इतनी सख्त रिक्वायरमेंट है कि आपके बैंक में इतने दिरहम होने चाहिए, आपने इतने टैक्स पे करना चाहिए, आपकी ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, वो क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि दुनिया हमें एंटर होने नहीं दे रही। जी बिल्कुल यही बात है। मैं मसलों में उलझाया हुआ है। मैं खुद अभी सऊदी अरब से भी वापस आया हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानियों की उस तरह की कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि इंडिया के जो भी बंदे आप देखें अच्छी फील्ड पे लगे हुए हैं, पाकिस्तानी कोई ड्राइवर है, कोई छोटे छोटे कामों पे लगे हुए हैं। तो मेरे साथ भी इसी तरह गया था बाहर, कोई इस तरह का मुझे माहौल नहीं वापस हुआ, तो मैं 2 महीनों में वापस आ गया। तो पाकिस्तानी पब्लिक एक्सपर्ट और यूट्यूबर्स भारत का इस्लाम में इस लिस्ट में नाम देखकर बहुचक्का हो गए और पाकिस्तानी पब्लिक कहने लगी भारत तो नॉन मुस्लिम कंट्री है, फिर भी ईरान ने भारत को वीज़ा दे दिया और हमें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दिया। वैसे भी पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ख़राब है, हमें ज़्यादा ज़रूरत की वीज़ा फ्री एंट्री की। अगर वीज़ा फ्री एंट्री होती तो टिकट कहीं से भी अरेंज करके बाहर जाके जॉब धंधा करके कुछ पैसे कमाकर पाकिस्तान भेजते। पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है ईरान ही नहीं पर यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आधे से ज़्यादा यूरोपीय पाकिस्तान पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तानी आगे